पूरे विश्व में भोजपुरी बोलने वालों की जनसंख्या 5 करोड़ से ज्यादा है। फिर भी क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी पीछे है? क्यों भोजपुरी बोलने वाले लोग इस इंडस्ट्री की बात करने से कतराते हैं? क्यों भोजपुरी को अश्लील इंडस्ट्री कहा जाता है? जी हाँ, इस वीडियो में हम आप सबको रूबरू कराने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के काले चेहरे से, उस गंदे और घिनौने सच से जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बढ़ने के बजाय और पीछे जा रही है, और कैसे यहाँ काम हो रहा है। साउथ इंडस्ट्री, जो कि बहुत छोटी इंडस्ट्री है, आज के समय में ये बॉलीवुड पर भारी पड़ गई है और देश ही नहीं विदेशों में और ऑस्कर में भी अपना डंका बजा रही है, क्योंकि वहाँ के डायरेक्टर हों या एक्टर या फिर प्रोड्यूसर, सभी अच्छे कंटेंट पर मेहनत कर रहे हैं। बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो यहाँ हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए कुछ आए या ना आए, सिंगिंग जरूर आने चाहिए। यहाँ ज्यादातर एक्टरों ने अपने करियर की शुरुआत सिंगिंग से की और फिर एक्टिंग करने लगे। यहाँ करियर चलाने के लिए सिंगर होना बहुत जरूरी है। इनका दूर दूर तक एक्टिंग क्लास और थिएटर से कोई नाता नहीं होता, जो कि एक्टिंग के लिए मुख्य रूप से जरूरी है। यहाँ एक्टिंग के मामले में एक्ट्रेसेस एक्टर पर भारी पड़ती दिखाई देती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ रवि किशन एक ऐसे अकेले एक्टर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री का नाम आगे बढ़ाया है और बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री को अनप्रोफेशनल इंडस्ट्री कहा जाता है। यहाँ अपने करियर को चमकाने के लिए जो भी नए कलाकार आते हैं वो अश्लीलता का सहारा लेते हैं। चाहे वो म्यूजिक वीडियो हो, ऑडियो सॉन्ग हो, दोनों में ही अश्लीलता परोसा जाता है। म्यूजिक वीडियो में डांस मूव से तो गानों में डबल मीनिंग लिरिक्स से। यहाँ कलाकार काम से ज्यादा एक दूसरे को नीचा दिखाने में और एक दूसरे को दबाने में ज्यादा मेहनत करते हैं। इनके आपसी झगड़े सोशल मीडिया से लड़े जाते हैं। लाइव आकर एक दूसरे को गाली देना तो स्टेज से एक दूसरे को नीचा दिखाना। एक तरह से ये भोजपुरी इंडस्ट्री का सम्मान नहीं, अपमान है। ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, इसे आज बहुत आगे होना चाहिए, लेकिन ये आज के दौर में भी बहुत पीछे है। अगर आज भोजपुरी एक्टर्स भोजपुरी को लेकर अच्छे कंटेंट पर काम किए होते तो पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी जैसे दिग्गज कलाकार इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते। आज भी भोजपुरी फिल्मों का प्लॉट एक जैसा है। ना स्टोरी लाइन पर ज्यादा काम किया जाता है, ना ग्राफिक्स में कुछ नयापन होता है और ना ही कोई नए प्रयोग किए जाते हैं। कहानी में कुछ अलग नयापन नहीं देखने को मिलता। गानों की बात करें तो कुछ गाने अच्छे आते हैं, कुछ गाने बुरे आते हैं, तो कुछ जातिवादी। यहाँ अक्सर जाति को टारगेट करके गाना गाया जाता है। अब बात करें भोजपुरी एक्ट्रेसों की, तो आपने अक्षरा सिंह को ये अक्सर कहते सुना होगा कि इंडस्ट्री में पुरुषों का दबदबा बहुत ज्यादा है। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के सुसाइड के बाद बहुत सी एक्ट्रेसों ने इंडस्ट्री को लेकर कई बातें कही और इंडस्ट्री के राज से पर्दा उठाया। इसकी हम आगे बात करेंगे। बात करें हीरोइनों की, तो यहाँ उनकी एक्टिंग से ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वो एक्सपोज कितना करेंगी और डांस कर पाएंगी या नहीं। यहाँ एक्ट्रेसेस अपना करियर चलाने के लिए किसी बड़े हीरो के गुट में शामिल हो जाती हैं। यहाँ हीरोइनों को काम करने के लिए हीरो को डेट करना पड़ता है, बदले में वो उनको काम दिलाता है। इसके अलावा वो एक्ट्रेस किसी और एक्टर के साथ काम भी नहीं कर सकती। अगर एक्ट्रेस शादीशुदा है तो एक्ट्रेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके और अफेयर होंगे, एक्ट्रेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ भी हो, अगर आपको काम चाहिए तो आपको उस एक्टर के साथ रहना ही पड़ेगा। और अगर आप किसी और के साथ काम करती हैं या इसका विरोध करती हैं तो वो एक्टर आपके सारे जगह से काम दिलवाना बंद करा देगा। इस पर एक्ट्रेस श्वेता महारा ने कहा था कि अच्छा काम करो तो इंडस्ट्री के लोग पीछे पड़ जाते हैं, जबरन हीरो की जी अपन। नहीं अच्छा करते तो फिर काम वैसे ही नहीं मिलता। अच्छा काम करना नहीं करना कोई मायने नहीं रखता, हीरो की जी बनना सबसे जरूरी है। 2 साल से यही सब देख रही हूँ। आकांक्षा का फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होने का रीजन भी यही सब है। मैं भी एक दफा डिप्रेशन की शिकार हुई। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ सोकर काम लें। आखिर कब तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर भैया जी बोलकर इनके पीछे घूमेंगे? जो हीरो बोलता है हीरोइन वही ली जाती है। श्वेता ने यहाँ अवार्ड शो की भी बात की। उन्होंने लिखा है, हर ग्रुप के अपने अवार्ड शो होते हैं। एक इंडस्ट्री है, सबको बुलाना चाहिए। अपने अपने ग्रुप के साथ शो करवाते हैं और उन्हीं लोगों को अवार्ड दिया जाता है। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी आए दिन इंडस्ट्री पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आती हैं। सब मिलाकर कहे तो यहाँ एक्ट्रेसों का भी बुरा हाल है। हाल ही में एक्ट्रेस व डांसर सपना चौधरी से जब भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया तो वो ये कहती नजर आई कि सच मत सुनो।
जबकि सपना ने भोजपुरी स्टार पवन और खेसारी दोनों के साथ काम किया है। तो ये है भोजपुरी इंडस्ट्री का असल चेहरा। कड़वा है लेकिन सच है। अब जरूरी है कि एक्टर्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इंडस्ट्री के बारे में सोचें, ताकि लोग इंडस्ट्री का नाम लेते समय असहज ना महसूस करें और गर्व से नाम लें। और ये तभी हो पाएगा जब पब्लिक खुद अच्छे कंटेंट का डिमांड करेगी, क्योंकि गलती सिर्फ इनकी ही नहीं बल्कि इन्हें देखने और सुनने वाली जनता की भी है, जो आंखें बंद करके जो परोसा जा रहा है उसे देखे जा रही है। अगर पब्लिक खुद अच्छे चीजों का डिमांड करेगी तो हो सकता है कि ऑडियंस के डिमांड पर आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में बदलाव आएगा और अच्छे फिल्मों पर काम किया जाएगा। इस खबर पर आपका क्या सोचना है बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोजपुरिया लल्लन टॉप को।